मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल केवल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं आज आपको कक्षा 12वीं का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर का परपथीय नियम तथा इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। चलिए आइए देखते हैं। एम्पियर के नियमानुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का रेखीय समाकल पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये आपका मान लीजिए एक बंद परिपथ है और इसके अंदर से धारा I गुजर रही है। मान लीजिए इसमें I गुजर रही है I1, इसमें I2, ऐसे बहुत सारी धाराएं हो सकती हैं, लेकिन सबका योग निकालेंगे सिग्मा I। ठीक, अब मान लीजिए इस पथ पर कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र भी है तो उसका रेखीय समाकल करेंगे। ठीक, सीमा के अनुदिश, ये सीमा है, सीमा के अनुदिश मतलब सीमा की दिशा में कोई अल्पांश अवयव dl लेंगे और उसका रेखीय समाकल जब करेंगे तो जो मान प्राप्त होगा, जो कुल धारा होगी इस बंद परिपथ से, जो संपूर्ण धारा निकल रही होगी, उस धारा को म्यू नॉट से गुणा कर दिया जाए तो ये आपका जो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का मतलब परिपथ की सीमा के अनुदिश जो रेखीय समाकल है उसका मान म्यू नॉट गुना I होता है। ये एम्पियर का परपथीय नियम है। इसको प्रूव कैसे करते हैं तो हमारे पास ये देखते हैं कि एक कागज तल के लंबवत एक अनंत लंबाई की चालक तार है जिसको नाम xy देते हैं, जिसमें धारा I कहाँ बह रही है, ऊपर की तरफ बह रही है। इसके चारों तरफ हम लोगों ने क्या खींच रखा है, एक एम्पियर लूप खींच लिया है, चारों तरफ r त्रिज्या का एक वृत्त पथ खींच लिया है और जिसके अंदर से तार गुजर रही है, जिसके अंदर से कुल धारा I प्रवाहित हो रही है। तो हम बायो-सेवर्ट के नियमानुसार ये ज्ञात कर चुके हैं कि अनंत लंबाई की चालक तार है तो उसके कारण उससे r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होती है वो क्या होती है, B = म्यू नॉट I/2π r होता है। यहाँ r त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है और जिसका केंद्र तार पर स्थित है वो है, मतलब तार के चारों तरफ r त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ खींचा गया है। तो अब ये भी है। अब मामला ये है कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, अब मान लीजिए ये चालक तार है, ठीक, और ये अंगूठे का नियम लगाया गया तो इसके चारों तरफ कोई वृत्त होगी तो धारा की दिशा में अंगूठा करेंगे तो आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी, किसी बिंदु पर उस वृत्त के अनुदिश चारों तरफ ऐसे होगी और उस पर अगर अल्पांश अवयव ले लिया जाए इस वृत्त पर स्थित dl तो वो भी उसी दिशा में होगी। तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा थीटा = वो क्या होगा, 0। अब जो एम्पियर का परपथीय नियम है वो है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर v डॉट dl = अब अगर ये सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं तो कास आता है, कास थीटा। ये क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन v dl cos 0 अंश, क्योंकि दोनों के बीच कोण 0 है, दोनों एक ही रेखा पर चल रही है। b बाहर कर लेंगे तो ये b हो जाएगा और ये क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन cos 0 का मान जो है वो 1 होता है, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो dl बचेगी। अब dl का मतलब ये होता है अल्पांश अवयव इस वृत्तीय पथ पर लिया गया है, लेकिन जब पूरा लेंगे तो ये यहां से लेकर यहां तक। अब ये एक सर्कल है और सर्कल की जो परिधि होती है वो 2πr होती है, पूरी लंबाई। ठीक, अब यहां त्रिज्या r है तो इसकी पूरी लंबाई dl की जगह क्या हो जाएगी, जब समाकलन करेंगे तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन dl = हमारा हो जाएगा 2πr। तो हम लोग क्या रख देंगे, इसमें 2πr रखेंगे। वेक्टर v dl = हमारा हो जाएगा b की जगह पे ये वाला रख देंगे म्यू नॉट I/2πr इनटू dl की जगह पे 2πr। तो 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर v डॉट वेक्टर dl जो है = म्यू नॉट I आ गया। ये हमारा एम्पियर का परपथीय नियम है। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अन्य ग्रुप में शेयर करें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके।